देखो गुंजन, अब शांति से बात को सुनना है। चलो भोला मेरा इतना। देखो भोला मेरा, है ना। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फ्लावर के बारे में। शांति से समझना है ना। तो फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं बाबू। तो फ्लावर का कितना पार्ट? चार पार्ट, है ना। कार्लिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे। जिस बच्चे का प्रीवियस क्लास वाला छूट गया, रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में अभी हमने भेज दिया है, उसको देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो समझो, यही मेरा क्या है? फ्लावर है बाबू, है ना। समझना, ये आपका क्या है? फ्लावर है। तो नीचे से चलते हैं। तो ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है, यही आपका कार्लिक्स होता है। यही क्या होता है? जो ग्रीन वाला पार्ट है, यही क्या है? कार्लिक्स है ना बाबू। अब इसी के एक ग्रीन पार्ट को बाबू बाहर निकालोगे। किसी एक पार्ट को बाबू, एक लीफ को इसका क्या निकालोगे? बाहर निकालोगे बोला, तो उसको सेपल कहोगे। क्या कहोगे? एगो लीफ बाहर निकल गया ना जी, एगो पत्ती। तो इसको सेपल कहोगे। क्या कहोगे? सेपल कहोगे। ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सेपल है। सेपल और फंक्शनल यूनिट ऑफ कार्लिक्स। चारों तरफ ये जो है भोला मेरा, है ना, इसको बाहर थोड़ा निकालते हैं। खाली पानी भरा हुआ है, बारिश ना हुआ है बाबू। आजा, हाँ। देखो चीटी वगैरह। तो ये इसी को, ये जो दिख रहा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कार्लिक्स कहेंगे। अब इसमें बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं, है ना, जिसको सेपल कहोगे। क्या कहोगे बाबू? सेपल कहोगे। ठीक दिख रहा है नीचे ना जी, है ना। ये इंडिविजुअली क्या हो गया? सेपल हो गया। ठीक। ठीक सर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, सेपल आर फंक्शनल यूनिट ऑफ कार्लिक्स। सेपल आर मोस्ट ग्रीन इन कलर, वो प्रोटेक्ट द इनर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर फ्रॉम ब्रेकेज। सेपल्स कैसा कलर का बाबू? हरा हरा है, दिख रहा है ना जी, कैसा हरा हरा बाबू। और ये फ्लावर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर क्या था? फ्लावर था। इसके अंदर फ्लावर है ना जी। तो इसको क्या कर रहा है सर? प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये कहानी है कार्लिक्स की। किसकी कहानी? कार्लिक्स की। समझ में आ गया? है ना। पार्टे पार्ट हम लोग ब्रेक करके पढ़ेंगे, स्कूल की तरह नहीं बाबू। एमएनएस भी ऑन करो, आरोही बोले ऑन करो, है ना, कि आधा समझ में आवे, आधा ऊपर से पार हो जाए। एक एक पार्ट ब्रेक कर करके पढ़ेंगे आरब, और तेज हो जाएंगे बाबू। ठीक सर। हो गया। ये ग्रीन वाला पार्ट को कार्लिक्स कहेंगे। इसमें एक लीफ को क्या कहोगे? सेपल कहोगे। इसकी कहानी खत्म। जो डंटी पकड़ते उसको पेडी सेल कहेंगे। ये जो डंटी है इसको पेडी सेल कहेंगे। ठीक। अब आगे आते हैं अधिराज, अदिति, है ना। ठीक, यही है। नेक्स्ट बाबू, अब इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक, इसमें आते हैं। तो इसमें जो पत्ती दिख रहा है, ये है ना, आपको जो रेड रेड दिख रहा है बाबू, इसको कोरोला कहोगे। है ना, ये जो रेड रेड दिख रहा, इसको क्या कहोगे? कोरोला कहोगे। ठीक है ना। समझना बाबू, ये जो रेड रेड दिख रहा है भोला मेरा, इसको क्या कहेंगे? कोरोला कहेंगे। क्या कहेंगे? कोरोला कहेंगे। ठीक। ये कैसा होता है? कलरफुल होता है। क्या होता है बाबू? कलरफुल होता है, ताकि इंसेक्ट वगैरह आके इस पे क्या हो, बैठ सके। है ना। ये क्या करता है? ये देखता है कितना अच्छा कलरफुल है बाबू।
देखो इंसेक्ट वगैरह को क्या किया, अट्रैक्ट किया है ना। चींटी को क्या किया, अट्रैक्ट किया वो। तो इसी को क्रोला कहोगे। एकदम एक एक वर्ड सीखते चलना है डुगू, है ना। आपके पास भी हिबिस्कस का प्लांट होगा बाबू, है ना। उसी से समझना है। कुमारी आराध्या पटेल नेक्स्ट बाबू मेरे कहने आस्था वीडियो ऑन करो जी। शैतान बंद करके सुतल रहती है। माधव ऑन करो नहीं तो आके पीट देंगे। समृद्ध पांडे ऑन की जालिया ऑन करो बाबू। तो ये क्या है मेरे लाल, क्रोला है। ये जो बाबू रेड रेड पार्ट दिख रहा है ये क्या है, क्रोला है ना। हाँ सर, है ना। चिपचिपा बाबू आप घर से तोड़िएगा तो अंदर से है ना ये चिपचिपा निकलेगा कि नहीं। तो ये क्या हो गया, क्रोला हो गया। ठीक। क्या करता बाबू, इनर पार्ट ये सब जो है गाइनोसियम एंड्रोसियम को उसको तो प्रोटेक्ट करता ही करता है। क्रोला किसको प्रोटेक्ट करेगा, गाइनोसियम एंड्रोसियम को। साथ में क्या करता है बाबू, ये कलरफुल होता है। क्या होता है, कलरफुल होता है। क्यों सर, ताकि बाबू जो छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट हैं उसको क्या करे बाबू, पीहू अट्रैक्ट कर सके। क्या करे, अट्रैक्ट कर सके। अब इसके एक लीफ को बाहर निकाल दोगे बाबू तोड़ के, तो इसको पेटल्स कहेंगे। एगो लीफ तोड़ के बाहर निकाल दिया तो एगो को क्या कहोगे, पेटल्स कहोगे। इसको एगो को क्या कहोगे, पेटल्स कहोगे। समझ में आ रहा है बाबू तृप्ति तन्मय, है ना। पूरे को बाबू हम लोग क्रोला कहेंगे और एगो के निकाल दिए तो इसको पेटल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे सिद्धि, है ना। ये सारे मिलके बाबू, है ना, इसको यहाँ पे डाल दो कि नहीं। तो ये क्या हो गया, क्रोला हो गया। अब यहां से एक निकाल देते हो तो इसको क्या कहोगे, पेटल्स कहोगे। ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या है सर, ये कलरफुल होता है, इंसेक्ट को क्या करेगा बाबू, अट्रैक्ट करेगा। कीड़े मकोड़े को अट्रैक्ट करने का काम करेगा रोहन। ठीक। तो यही सब बात युतिका प्रज्योत लिखा हुआ है। क्रोला आर जस्ट एबव द कार्लिक्स इन होड़ पैटर्न। होल मीन्स क्या होता है बाबू, WHORLED, होल्ड है। होल्ड मतलब क्या होता है भोला, इसका मतलब समझना। समृद्ध पांडे माता बाउंड करो ना जी, WHORLED, है ना। ठीक बोला। LCD बगल में ऑन है इसलिए थोड़ा सा वीडियो ब्राइटनेस कम हो सकता है बाबू। ये कैसा जो क्रोला बाबू, कैसा बाबू, है ना। क्रोला है जो बाबू चारों तरफ से घिरा हुआ है ना भोला मेरा। ये जो क्रोला है बाबू क्या किया, चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक राउंड पैटर्न है, ये क्या है, राउंड पैटर्न है। तो इसी को क्या, एक गोल गाल पैटर्न है जी। तो इसी पैटर्न को क्या, ए बाबू सीधी काय कब कर रही हो जी, ए सीधी शैतान काय कब कर रही हो। यही जो बाबू राउंड पैटर्न है इसी को कहेंगे होल पैटर्न, घुमावदार बाबू, घिरा हुआ, घिरा हुआ। उसी को क्या कहते हैं रोहन, होल पैटर्न कहते हैं। ठीक बाबू यांश, हाँ सर। अब क्रोला के सिंगल यूनिट को पेटल्स कहोगे। इसके एगो पत्ती निकाल दो बाबू, फूल के एक पंखुड़ी, जिसको पेटल्स कहेंगे। ठीक। द फंक्शनल यूनिट पेटल्स टू प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन बाबू एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ताकि यह एक फूल से दो फूल बन सके, है ना बाबू। तो इसका फंक्शन क्या है बाबू, आलिया समृद्ध पांडे ऑन कीजिएगा बाबू की पिटाई खोज रहे हो जी। ये कलरफुल होता ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। हो गया। हम लोग एकदम पार्टे पार्ट ब्रेक करके पढ़ेंगे बाबू। देखो ये नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, नीचे वाला पार्ट कार्लिक्स हो गया, ये वाला पार्ट क्रोला हो गया, है ना। ठीक सर। अब इसको बाबू, अब क्रोला को भी हटाओ, क्रोला को भी हटाओ बाबू, और अंदर से ऑपरेशन करो, इसको हटाओ और ये वाला निकालो। ये जो दिख रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये जो दिख रहा है बाबू सिद्धि, इसके बारे में पढ़ेंगे, समझना है। तो इसको हटाओ बाबू, सारे पेटल्स को हटाइए। हट गया सर, है ना। पेटल्स को हटाइए बाबू, हट गया। ठीक सर। तो यही आपका क्या बाबू, एंड्रोसियम है। ये जो भोला आपको दिख रहा है भोला मेरा छोटा छोटा, है ना। ए जी फोकस करो जी, हाँ। ये छोटा छोटा जो दिख रहा है बाबू यही एंड्रोसियम है। और यहाँ पे जो टिप पे दिख रहा है बाबू, फोकस करो जी कैमरा, हाँ जी फोकस कर रहा है ना। हाँ सर, समझना मेरे लाल। ठीक, देखो कितना अच्छा सा दिख रहा है।
छोटा छोटा जो दिख रहा है बाबू टिप पे ऊपर में फूल जैसा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोसियम है। क्या है बाबू? गाइनोसियम है। कि नहीं बोला? देखो कितना अच्छा से दिख रहा है ना? थोड़ा बड़ा वाला दिखाते हैं बाबू, दूसरा वाला फूल लाते हैं, है ना? हाँ सर। देखो, अलग करो बाबू, इसको अलग करो, नीचे वाला, नीचे वाला अलग किया जाए बाबू मेरे, ऑपरेशन किया जाए फ्लावर का। हाँ सर, ये आपका अलग हुआ, इसको बाहर निकालो। ये तो टूट गया ज्यादा जी, समझना है। ये अलग हुआ, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। फिर इससे बाबू इसको भी अलग करो। ये आपका क्या हो गया? क्रोला हो गया। ये क्या हो गया? क्रोला हो गया। ठीक सर। बहुत पानी है बाबू इसमें, वाटर है बाबू, बारिश हो रहा था ना, तो इसीलिए भोला। इसको हटाइए भोला। ये हट गया पेटल्स। पेटल्स को हटाया जाए, शांति से समझना। पेटल्स हटाओ इसके। हाँ सर, पेटल्स को हटाइए और उसके बाद आगे ऑपरेशन कीजिए। ये पेटल्स हट गए। ठीक ठीक सर, समझना। तो ये जो पार्ट बच गया बाबू, ये मेल फीमेल दोनों होते हैं, इसी के बारे में समझना है भोला मेरा। फ्लैश लाइट ऑन होता है जी? नहीं ऑन होता इसमें, है ना? नेक्स्ट बाबू, अब समझना है भोला। तो इसमें छोटा छोटा आपको बाबू येलो येलो जैसा दिख रहा है, ये मेल पार्ट है, अभी वीडियो भी दिखाते हैं। छोटा छोटा जो येलो जैसा दिख रहा स्ट्रक्चर, ये मेल पार्ट है, इसको कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहेंगे? एंड्रोसियम कहेंगे, है ना बाबू मेरे? हाँ सर। टॉर्च जला बाबू, मेरे बच्चे को एकदम क्लियर दिखना चाहिए, कि नहीं? हाँ, समझना है जी। चलो देखो। हाँ बाबू, दिख रहा है जी? हाँ सर, क्लियर तो दिख रहा है। देखिए कितना अच्छा से दिख रहा है बाबू, कि नहीं? समझिए भोला मेरा। एक मिनट बाबू, टॉर्च को होल्ड कैसे किया जाए? चलो, समझा जाए भोला। हाँ, इंडिया में बाबू टैलेंट की जरूरत नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है भोला मेरा। समझिए बाबू मेरे, ये जो आपको दिख रहा है बाबू, येलो जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना? जो येलो जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है बाबू, क्लियर एकदम दिख रहा है? चलो भोला, है ना? तो येलो जैसा जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ये क्या है सर? मेल वाला पार्ट है। अभी ये वीडियो दिखाते हैं अभी आपको, है ना? ये जो येलो जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा बाबू, ये मेल पार्ट है, जिसको क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहेंगे। आगे आ जाइए, यहाँ पे बाबू आपको टिप में बाबू ये स्ट्रक्चर्स दिख रहा है पांच बाबू, ये फीमेल पार्ट है। ये क्या है? फीमेल पार्ट है, जिसको गाइनोसियम कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? गाइनोसियम कहेंगे। ये वाला बाबू गाइनोसियम हो गया। और ये जो बाबू येलो वाला स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये क्या है सर? आपका एंड्रोसियम है। क्या बाबू? एंड्रोसियम है। ठीक। अब इसी एंड्रोसियम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या करेंगे? इसी एंड्रोसियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक बाबू मेरे? जिसको नहीं समझ में आया, अब टीवी पे दिखा देते हैं, है ना बाबू? ऐसा नहीं होता बाबू कि आपको समझ में नहीं आवे। शिवम चंद्रा, वीडियो ऑन करो शिवम चंद्रा। देखो भोला मेरा, एकदम पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कि नहीं बाबू? स्कूल वाला पढ़ाई नहीं भोला, एक बार पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक सर, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे बच्चे सबसे अच्छे ऐसी थोड़ी है। देखो आस्था शैतान, एक एक टर्म सीखना है बाबू। पढ़ती लिखती नहीं है, ये सब खाली पापा जी का मेहनत है, पैसा बर्बाद करने में लगी हुई है। ठीक सर, समझो भोला मेरा। और सर, देखो क्या बाबू मेरे, ये फ्लावर है, ठीक? तो यहाँ छोटा छोटा स्ट्रक्चर ये वाला दिख रहा है ना बाबू,
ये जो छोटा छोटा दिख रहा ये आपका एंड्रोसियम है। क्या है? एंड्रोसियम है। और ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा इसको हम लोग गाइनोसियम कहेंगे। एंड्रोसियम का दूसरा नाम स्टेमेन कहते हैं। एंड्रोसियम को ही हम लोग क्या कहेंगे बाबू? स्टेमेन कहेंगे। एकदम समझते चलना है कि नहीं रोहन? हाँ सर। एंड्रोसियम को ही क्या कहेंगे बाबू? स्टेमेन कहेंगे। है ना भोला? ये वाला पार्ट। और दूसरा इमेज लाते हैं। और ये अंदर बाबू लोटा जैसा जो स्ट्रक्चर्स है इसको गाइनोसियम कहेंगे, या इसी को क्या कहते हैं? पेस्टिल कहते हैं। तो पेस्टिल में बाबू तीन हिस्सा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। पेस्टिल के तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टेमेन के बाबू तीन हिस्सा होता है, फिलामेंट, एंथर, और इसी के अंदर पॉलीग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीग्रेन्स होते हैं। है ना बाबू? तो यही क्या है भोला मेरा कि नहीं बाबू? फ्लावर का स्ट्रक्चर्स है। यही क्या बाबू? फ्लावर का स्ट्रक्चर्स है। देखो नेक्स्ट बाबू। हाँ देखो यही फ्लावर है बाबू। तो यहाँ पे येलो येलो कलर का दिख रहा है, ये एंड्रोसियम है। जो येलो कलर के दिख रहे हैं बाबू मेरे, ये क्या है? एंड्रोसियम वाला है। और ये जो अंदर में लोटा जैसा स्ट्रक्चर है मेरे भोला, ये आपका बाबू गाइनोसियम है। गाइनोसियम को पेस्टिल कहेंगे, एंड्रोसियम को बाबू स्टेमेन कहेंगे। ठीक। इसी को और अच्छे से दिखाते हैं आपको दूसरे इमेज में। जी बाहर निकल गया। इसी को और आपको दूसरे इमेज में दिखाते हैं बाबू, कि नहीं? हाँ सर। मेरे बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखो भोला, दिख रहा है क्लियर एकदम? तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये वाला, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सारे का सारे एंड्रोसियम है। सारे का सारे क्या है? एंड्रोसियम है। बीच में जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है लोटा जैसा, ये वाला, ये गाइनोसियम है। तो एंड्रोसियम जो है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, और ये वाला क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है बाबू। याद हो गया? ये जो बीच में स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, और इधर ये सब छोटे छोटे जो बाबू दिख रहे हैं ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। ठीक। नेक्स्ट बाबू, आगे थोड़ा सा बाबू मेरे। अब जो ये बाबू मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है इसी को स्टेमेन कहेंगे। तो इसमें क्या होते हैं? एंथर होता है, फिलामेंट होता है। ये जो डंटी है इसको फिलामेंट कहोगे। ये जो डंटी है ना जी, इसको फिलामेंट कहेंगे। और ऊपर जैसा ये स्ट्रक्चर से थोड़ा सा बाबू भीट के जैसा, गेहूं के जैसा, इसको एंथर कहेंगे। क्या कहेंगे? एंथर कहेंगे। ठीक। पेटल सेपल बता दिए। नेक्स्ट बाबू, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये गाइनोसियम है। क्या बाबू? गाइनोसियम है। गाइनोसियम को पेस्टिल कहा जाता है। कैसे आपका नाम है? सानवी, असन्नु। आप लोग का कैसे नाम है? दूगो बोली, सानवी, सन्नु, है ना बाबू? तो उसी तरह से ए अर्नब शैतान, वीडियो ऑन करो जी। क्या करे बाबू हो? है ना बाबू? ए समृद्ध पांडे, वीडियो ऑन कीजिए, ऑन करो। ये बाबू पिस्टिल को ही गाइनोसियम कहते हैं, जिसको फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर कहेंगे। तो पिस्टिल में तीन हिस्सा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है स्टिग्मा होता है, बीच वाला जो स्ट्रक्चर है उसको स्टाइल कहते हो, और नीचे में लोटा जैसा जो स्ट्रक्चर है मेरे भोला उसको ओवरी कहते हैं। लोटा समझते हो ना जी? पूजा पाठ में यूज किया जाता है बाबू, है ना? गांव में बाबू आपका भोला राउंड शेप का बाबू पानी रखने के लिए बर्तन यूज होता है। अब तो गिलास आ गया ना, पहले राउंड शेप में होता था, उसी को लोटा कहा जाता है ना? तो ये जो स्ट्रक्चर्स है इसी को क्या कहेंगे? ओवरी कहेंगे। ठीक। ओवरी हो गया, ये स्टाइल हो गया, और ऊपर वाला स्टिग्मा हो गया। सब किसका पार्ट है? पिस्टिल का पार्ट है। हो गया? तो ये क्या बाबू? फ्लावर का टिपिकल स्ट्रक्चर्स है। तो फ्लावर में कितने पार्ट मेरे लाल? कार्लिक्स होता है, क्रोला होता है, एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम होता है। एंड्रोसियम में तीन पार्ट मेरे भोला, एक है ना एंथर होता है, फिलामेंट होता है, और एंथर के अंदर पॉलीग्रेन्स होता है। पिस्टिल के तीन हिस्सा, ओवरी होता है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है। पिस्टिल को हम लोग फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं। अब आगे की कहानी सुनो, है ना बाबू? अब एक फूल से दो फूल बनेगा कैसे, वही समझना है। एक फूल से दो फूल कैसे बनता बाबू?
वही आपको थोड़ा सा समझना है बाबू मेरे, कहाँ गया है ना। तो होता क्या है बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो होता क्या बाबू, आगे हम लोग एक फ्लावर से दो फ्लावर कैसे बनता है वही हम लोग समझेंगे भोला मेरा। तो जैसे मान लो बाबू कोई इंसेक्ट वगैरह भोला, तो इंसेक्ट क्या करेगा, वो जो पॉलीग्रेन्स होगा, है ना, ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, मेल वाला स्टेमेल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये बीच वाला जो है बाबू आपका कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। समझना भोला मेरा, ये वाला आपका मेल वाला है, ये वाला जो दिख रहा है बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो फीमेल वाला है ना। ठीक, जिस फ्लावर में वो मेल फीमेल दोनों रहेगा उसको बाइसेक्सुअल कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। जैसे मेज हो गया, है ना बाबू, आपका बाइसेक्सुअल वगैरह हो गया, यूनिसेक्सुअल है ना। आगे बोला, तो अब एक फूल से दो फूल कैसे बनेगा यही आपको समझना है बाबू मेरे। एक फूल से दो फूल कैसे बनेगा वो समझना है। देखो कैसे होता है। देखो होता क्या बाबू, मान लो इसका बाबू, इसके जो एंथर बाबू, इससे पॉलीग्रेन है, इसके एंथर में क्या रहते हैं, छोटे छोटे दाना होता है जिसको क्या कहते हैं, पॉलीग्रेन कहते हैं। अब यही पॉलीग्रेन बाबू चिपक के बाबू फीमेल पार्ट पे अगर बाबू उड़ के फीमेल पार्ट पे अगर चला जाता है मेरे लाल, देखो चिपक के, मान लो ये बाबू एंथर है, इसके अंदर छोटा छोटा दाना होता है, छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा, है ना, जिसको क्या कहोगे, पॉलीग्रेन्स कहोगे, है ना। अब ये पॉलीग्रेन्स यहां से बाबू क्या होगा, हवा के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू, है ना, उसके पैर में चिपकेगा और उड़ के हवा के थ्रू या उड़ सकता है या किसी इंसेक्ट के थ्रू इसके फीमेल वाले ऑर्गन पे क्या होगा, यहाँ पे आके चिपक जाएगा, स्टिग्मा स्टिक हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पे आके चिपक हो जाएगा पॉलीग्रेन बाबू, तो धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ओवरी में जाएगा। और यही ओवरी में जाके बाबू एक फूल से क्या करेगा, दो फूल का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बाबू, ये आलिया शैतान, पॉलिनेशन कहते हैं। शिवम चंद्रा वीडियो ऑन करो जी। इसी को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। कि नहीं बाबू, देखो कि आया बाबू, इंसेक्ट आया ना जीते यहाँ पे बैठा और इसका स्टिग्मा पे जाकर बैठ जाएगा। और वहां से बाबू क्या होगा, इसका पॉलीग्रेंस हवा के थ्रू या किसके थ्रू उड़ के बाबू चला गया। अब इसका पॉलीग्रेंस देखो जा रहा है बाबू, पॉलीग्रेंस धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है। ये कहाँ जाएगा बाबू, ओवरी में जाएगा। कहाँ जाएगा, ओवरी में जाएगा। अब ओवरी में जाएगा बाबू, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है, उसी से कंबाइन होके मेरे लाल, देखो ये आ गया पॉलीग्रेंस बाबू, ये ओव्यूल्स है। इसी के साथ फ्यूज हो जाएगा, जुट जाएगा। और जुट जाएगा तो नया बाबू है ना प्लांट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, है ना बाबू। इसके अंदर आ गया तो अब इससे क्या बनेगा, जैगोट बनेगा। और नए प्लांट का बीज तैयार हो जाएगा और उससे फिर नया प्लांट क्या होगा, तैयार हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, है ना बाबू। ट्रांसफर ऑफ बाबू पॉलीग्रेन्स फ्रॉम, है ना बाबू, एंथर टू स्टिग्म। ठीक। और जैसे ही बाबू ये बाबू नया फ्रूट तैयार हो जाएगा तो आपका सेपल्स वगैरह क्या हो जाएगा, गिर जाता है बाबू। जैसे नया पौधा तैयार होगा बाबू, नए फ्रूट्स वगैरह, तो सेपल क्या होते हैं, गिर जाते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है भोला, एक फूल से दूसरे फूल का फॉर्मेशन होता है ना। ये सीड्स बना बाबू, है ना, इसके चारों ओर भोला एम्ब्रियो रहेगा, बेबी प्लांट है। जैसे खाया पिया बाबू, अंदर गुठली डाल दिया। अब इससे क्या करेगा, धीरे धीरे वाटरिंग करो, नया प्लांट तैयार हो जाएगा। कि नहीं भोला मेरा। तो यही सब क्या होता है बाबू मेरे, स्वस्तिका, है ना, डुगो, पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। देखो एगो और लेक्चर होगा, है ना, का वो और होगा वीडियो प्लेबैक, इसमें क्या है, और एक व्हाट इज ट्रांस बेबी बर्डिंग यूग्लिना रिप्रोडक्शन। इसमें देखो, है ना, देखो क्या होता है एक्चुअल। देखिए, ये फ्लावर है बाबू, तो बीच वाला कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है। बीच वाला कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है। और ये क्या है, मेल पार्ट है। ये जो आपको बाबू गोल जैसा दिख रहा है इसी में क्या रहता है, आपका पॉलीग्रेन्स रहता है। अब यहां से पॉलीग्रेन्स बाबू मैच्योर होगा, बाहर निकलेगा। और जैसे ही बाहर निकलेगा मेरे लाल, तो कहाँ जाएगा, फीमेल पार्ट के पास में, है ना। कहाँ जाएगा बाबू, फीमेल पार्ट के पास में। कि नहीं, देखो बोला, आगे बोला मेरा,
कहाँ गया जी, है ना, समझिए। ये कौन सा है बाबू, फीमेल वाला पार्ट है, नीचे ओवरी है, नीचे क्या है, ओवरी है। ये बीच वाला क्या होता है, स्टाइल होता है, याद करते चलना है। ये ऊपर वाला स्टिग्मा स्टाइल, नीचे ओवरी होता है, तो ये फीमेल पार्ट है। ये बीच में क्या, ओव्यूल्स है। ओवरी के अंदर क्या रहता है बाबू शिवम चंद्रा, ओव्यूल्स रहता है। ये हर शैताना है आंसर बाबू, वीडियो ऑन करो जी, है ना। हाँ सर। अब क्या होगा बाबू, यहाँ से पॉलीग्रेन्स निकलेगा भोला, और यहाँ पे जाके देखो पॉलीग्रेन्स निकला, इसके अंदर चिपक गया। चिपकने के बाद बाबू ओवरी के पास जाएगा, इसी से बाबू क्या करेगा भोला, फर्टिलाइज होके एक नया बाबू बीज का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। अब उस बीज को मिट्टी में जाकर डाल दो, नया प्लांट बन के क्या हो जाता, तैयार हो जाता। तो इस तरह से क्या होता है बाबू, एक पौधा से दो पौधा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है कि नहीं बाबू आर्यव शर्मा। हाँ सर। ठीक। देखो बोला, और एगो थो होगा, है ना, एगो और एक आपको देखते हैं, एगो और टाइप्स ऑफ ईस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन अमीबा है जी। तो ये सब आगे हम लोग, फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ग्राफ्टिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग फ्लावर। इसमें देखो, समझे बाबू, ये कोई फ्लावर है, समझना, इसमें थोड़ा सा अच्छा से दिखाया है ना। तो आगे हम लोग क्या लिखना है, गाइनोसियम के बारे में। देखो बाबू, ये फ्लावर है, क्या बोला मेरा, कोई फ्लावर है, ठीक, समझे बोला मेरा। आगे बाबू, ये जो लंबा लंबा डंटा दिख रहा है, ये जो लंबा लंबा डंटा दिख रहा है बाबू, इसको क्या कहते हैं, स्टेमेंस कहेंगे। अब बीच वाला जो ग्रीन दिख रहा है वो आपका पिस्टिल हो गया, ठीक। और इसको थोड़ा सा जूम किया जाए भोला मेरा, तो देखो ये आपका क्या, स्टेमेन है, क्या है, स्टेमेन है। इसी क्या, ये आपका स्टेमेन हो गया। स्टेमेन में क्या पार्ट, दो पार्ट, एंथर फिलामेंट। एंथर के अंदर कौन रहेगा, पॉलीग्रेन्स रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, पॉलीग्रेन्स रहेगा, ये मान लो पॉलीग्रेन्स वगैरह, ठीक। यही पॉलीग्रेन्स बाबू उड़ के कहाँ जाएगा, इस फीमेल वाले पार्ट पे आएगा। ये आपका ऊपर में स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, नीचे आ जाइए तो ओवरी होगा, नीचे क्या होगा, ओवरी होगा, है ना बाबू। हाँ सर, समझते चलना। अब होगा क्या भोला मेरा, है ना, क्या होगा बाबू मेरे, एंथर से क्या निकलेगा, पॉलीग्रेन्स निकलेगा। देखो ये ओव्यूल्स है, ये क्या है, ओव्यूल्स है ना, ठीक। अब देखो फट, एक पौधा से दो पौधा कैसे बनेगा बाबू आरोही, समझना बाबू भोला मेरे, है ना। ये सब लिखाएंगे आगे, अभी आपको बता रहे हैं कि एक पौधा से दो पौधा कैसे बनेगा। देखो, मान लो बाबू, यहां से पॉलीग्रेन उड़ा, या तो इसी पे आ सकता है या किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा। तो ये देखो पॉलीग्रेन उड़ रहा है ना जी, उड़ के कहा गया बाबू, किसी दूसरे फ्लावर पे आ गया बोला। अब यहाँ स्टिग्मा पे आके क्या हो गया, चिपक गया। और जैसी पॉलीग्रेन्स आ गए वो स्टिग्मा पे आके चिपक गया, तो धीरे धीरे कहाँ जाएगा ये पॉलीग्रेन्स, धीरे धीरे देखो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है मेरे लाल, ओवरी के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, ओवरी के पास जाएगा। आर्यव, आ रहा बाबू, मन से पढ़ना आ रहा, धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, ओवरी के पास जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, पहुंचो ना जल्दी जी, है ना। अब ओवरी में क्या रहेगा, ओव्यूल्स रहेगा, ये इसको क्या कहोगे, ओव्यूल्स कहोगे। इसको क्या कहेंगे, गोल गोल ग्रीन है, ओव्यूल्स है। इसी के पास जाएगा बाबू, अब फर्टिलाइज होके एक नया बाबू सीड्स का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। देखो पहुंच गया। अब यहीं पे क्या करेगा कि नया सीड्स का फॉर्मेशन होगा, और उस सीड्स को बाबू फिर से आप लोग नया प्लांट बनेगा। तो इसी तरह से क्या होता है बाबू, एक पौधे से दो पौधे का फॉर्मेशन होता। तो प्लांट में क्या हिस्सा, याद करो, चार पार्ट। कार्लिक्स होता है, क्रोला होता है, एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम होता है। एंड्रोसियम के तीन पार्ट बाबू, है ना, फिलामेंट, एंथर, कि नहीं बाबू। और बाबू गाइनोसियम के तीन हिस्सा बाबू, आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, है ना। तो इसी को आगे लिखना है भोला मेरा, कि नहीं आदित्य भोला मेरा, अंतिम से लेट आता जी। नेक्स्ट बाबू, अब आ जाइए यहाँ पे। तो आपको फ्लावर ला के दिखा के वीडियो समझा के सारा चीज हम आपको बता दिए, ताकि मेरे बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे, है ना। कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं बाबू, मेरे बच्चे कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनेंगे, कि नहीं। नेक्स्ट बोला, अब हमारा इसमें छोटा छोटा बच्चा है ना बाबू, तो इतना डिटेल से नहीं पढ़ना।
आपको याद रखना एंड्रोसियम का 3 हिस्सा बाबू, एंथर, पॉलीगन, फिलामेंट। एंथर के एंथर के अंदर ही क्या रहता है, पॉलीग्रेन्स रहता है। अब गाइनोसियम के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे, थोड़ा सा गाइनोसियम, फीमेल पार्ट। एंड्रोसियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेल पार्ट है। क्या बाबू, मेल पार्ट है। ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है भोला, फ्लावर का मेल वाला हिस्सा। कैसे ह्यूमन में, जैसे आदमी में भी बाबू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो हम लोग का एनिमल वाला रिप्रोडक्शन देखते नहीं बाबू, एक बिल्ली से 2 बिल्ली तैयार होता है, 2 गो से 4, एक डॉग से 2 डॉग, 2 डॉग से 4 डॉग। तो वो सब पढ़ेंगे हम लोग एनिमल के रिप्रोडक्शन में, जो बाबू आज पढ़ाएंगे 7 से 8 में। आज 7 से 8 में एनिमल वाला रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, है ना। आप लोग थोड़ा बड़ा हो जाओगे तो एनिमल वाला पढ़ाएंगे। अभी हम लोग फ्लावर वाला थोड़ा पढ़ लेते, एक फूल से 2 फूल कैसे बनेगा, है ना। हाँ सही। और साइंस में कुछ नहीं है। नेक्स्ट मेरे लाल, अगला कौन सा लिखेंगे, गाइनोसियम लिखेंगे अर्नब बाबू। अब वर्ड मीनिंग सीखते चलिए। गाइनोसियम बाबू, ये क्या होता है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। कौन सा है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। कि नहीं, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है भोला मेरा। मेरा बच्चा एकदम तेज हो जाएगा। फ्लावर के बारे में जब भी कुछ आएगा तो एकदम अच्छे से कर लेना। अब वीडियो जो भेजे हैं भोला शैतान आरब बाबू, कंप्लीट किया जी, आर्यव आरब कंप्लीट कीजिएगा। बोलिए आराध्या, आपका भी बाबू चेक करेंगे, बोली लिखो आराध्या बाबू, आपका फेयर वगैरह संडे को चेक होगा बाबू। पापा जी के सामने फोन करते ही सबको चेक नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ए ओप्पो, कौन है ओप्पो जी। गाइनोसियम is the female reproductive is the female reproductive portion, female reproductive portion as well as the sanvi innermost, तेज होना सानवी, innermost hole in flower बाबू। It is also called pistil, याद रखना है। फीमेल वाले को पिस्टिल और मेल वाले को स्टेमेन कहते हैं, है ना। पिस्टिल हैज 3 पार्ट। पिस्टिल बाबू या गाइनोसियम बाबू, कि नहीं शुभम, एकदम मन से पढ़ना बाबू। आप फेयर वगैरह जितना छूट गया शुभम सारा कंप्लीट कीजिएगा बाबू। पिस्टिल हैज 3 पार्ट बोला। क्या होता है, स्टिग्मा होता है। 2 नंबर स्टाइल होता है, स्टाइल में रहने का, कि नहीं बोले। एंड बाबू ओवरी होता है, स्टाइल में नहीं रहने का, पढ़ाई करने का, कि नहीं मेरे प्यारे बच्चे।
तो मेल का बाबू 3 पार्ट, एंथर फिलामेंट पॉलीग्रेंस, इसका बोला 3 पार्ट बाबू मेरे। लिखिए मेरे भोला। तो एक फ्लावर से 2 फ्लावर कैसे बनेगा उसकी प्रोसेस थोड़ा बहुत हम लोग सीखेंगे। और सारे बच्चे जिसका जिसका छुट्टी में छूटा है बाबू कंप्लीट कीजिएगा। आप लोग का पेयर चेक होगा 2-4 बच्चा का। बाय सर, कंप्लीटेड सर। बाय सर। बाय बाय बाबू। बाय सर। बाय बाय, बाय जाइए सर। जी लीजिए।